Assalamu alaikum and a very good morning to one and all. Welcome back to your very own Abdullah Patel English High School and DRT Junior College. Hope you all are well by the grace of Almighty Allah. May Almighty Allah keep everyone safe and sound and relieve the entire world from this pandemic situation. Today we shall go for the next poem, Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest. Now, Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest is a 4-stanza poem. It is separated into sets of 4 lines or quatrains. Guest chose to conform these quatrains to a consistent rhyme scheme. The line follow the pattern of AABB, CCAA, DDEE, Immediately noteworthy is the repetition of the AY sound that appears in the first, second, and fourth stanza. It has been used repetitively in order to unify the text. The sound repeats just like the speaker questions are rephrased in order to make a new impact. Both elements of the poem constantly press on the reader's mind. Now, as a reader will immediately notice upon beginning, Have you earned your tomorrow? That the text is marked by questions. You can see the title itself is a question. Have you earned your tomorrow? क्या तुमने अपना कल कमाया है? ओके, तो नज़्म की शुरुआत या उन्वान ही क्या है? एक सवाल है. ये सवाल क्यों है? ये जब हम पूरी नज़्म पढ़ेंगे तो हमारे लिए सवाल क्यों है, ये बात का जवाब हमको मिल जाएगा. ठीक है, ये सवाल इसके लिए नहीं है कि हमको इसका जवाब देना है. ये सवाल इसके लिए है कि हम अपने आप से पूछें कि हमने अपने लिए क्या किया है. ठीक है, ईच स्टैंजा कंटेन्स एट लीस्ट 2 sometimes 3 questions which probe at a one treatment of others. मतलब क्या है, 4 स्टैंजा में कम से कम भी क्या है, हर स्टैंजा में 1, 2 या 3 सवाल भी हैं. तो ये सवालात क्यों पूछे गए हैं? ताकि हमको पता चले कि हमारा सुलूक लोगों के साथ, दूसरों के साथ कैसा है या कैसा होना चाहिए. For example, the second stanza inquires into friendly greetings and kind actions, while the third is concerned with helping others and giving hope. Second stanza में हम क्या जानेंगे कि दोस्ताना ताल्लुकात है, सलाम दुआ जैसे बोलते हैं ना, या किसी के साथ हम कुछ अच्छा सुलूक करते हैं तो क्या उसके मुनाफे हैं. और थर्ड स्टैंजा में दूसरों की मदद करना, किसी को उम्मीद देना, उम्मीद मतलब तसल्लीनुमा बात करना, उससे क्या होता है. द स्पीकर्स वर्ड्स आर पियर्सिंग, लिविंग नो रूम. पियर्सिंग मतलब जो दिल को छू जाए. पियर्सिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर दाखिल होने वाली. ठीक है, जैसे इंजेक्शन को जब डॉक्टर हमको लगाता है तो वो सुई की चुभन होती है, वैसे इनके जो अल्फाज हैं, जो इनकी बात है, अल्फाज तो नहीं इतने ये है, लेकिन जो बात करने का उनका तरीका है, बात को पेश करने का तरीका है, वो ज़रूर हमारे दिल में क्या है, दाखिल होता है. लिविंग नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन मतलब उनकी बात के बारे में कोई बहस करे या कुछ और कहा जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है. एनी रीडर हु कंसिडर्स देम इवन briefly will be challenged to analyze their own goodness. तो जो भी बंदा है पढ़ रहा है वो अपने आप को खुद एनालाइज करेगा. एनालाइज मतलब वो अपने बारे में खुद तफ्तीश कर पाएगा कि वो कहाँ खड़ा है, वो क्या कर रहा है. We start with the poem. Is anybody happier because you pass his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Is anybody happier because you pass his way? तुम्हारे किसी के पास से गुजरने से, कोई रास्ते पर चलते चलते किसी के पास से भी गुजरने से क्या कोई बंदा खुश हुआ है? Does anyone remember that you spoke to him today? क्या किसी ने याद किया कि आज तुमने उससे बात की?
दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर, आज का दिन तकरीबन ख़त्म हो गया. एंड इट्स टॉयलिंग टाइम. टॉयलिंग टाइम मतलब मेहनत करने वाला, मतलब पूरा दिन तमाम हमने काम किया और हमारा काम को अंजाम दे के दिन ख़त्म हो चुका है. इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ. अटर मतलब कहना, बोलना. अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, कोई है जो तुम्हारे लिए कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करे, तुम्हारी तारीफ़ करे. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस स्पीच द स्पीकर बिगिंस विद अ क्वेश्चन. सवाल क्या है? सवाल से ही नज़म शुरू हुई है. और क्या है? इज़ देयर एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास. किसी सवाल से ही पहली लाइन भी सवाल है, दूसरी लाइन भी सवाल है और चौथी लाइन भी सवाल है. ऑफ ऑल द क्वेश्चंस टू कम दिस वन इज़ द मोस्ट डायरेक्ट. डायरेक्ट सवाल क्या है? क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे गुजरने से, किसी के पास से गुजरने से उसको खुशी महसूस हुई? कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो सिर्फ हमें दिख ही जाएं तो उनके चेहरे को देख के हमको खुशी होती है. हाँ, ये बंदा है, हमारे लिए है, हमारे अच्छे बुरे में ये हमारी मदद करने वाला है. तो वो चेहरा देख कर ही हमको खुशी होती है. तो ऐसे लोगों का जिक्र होना चाहिए. तो यहाँ पे पोएट हमसे क्या कहना चाहते हैं कि हमारा शुमार या ऐसे लोगों में होना चाहिए कि हमको देख कर लोग क्या है, उनका दिल बाग बाग हो, वो लोग हमको याद करें. ठीक है. डज एनी वन रिमेंबर यू स्पोक टू हिम टुडे. अगर आप किसी से बात नहीं करते हो तो उनको वो चीज़ की कमी महसूस होनी चाहिए कि अल्लाह आज क्या बात है, ये बंदा मुझसे बात ही नहीं किया, इसके बात किए बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा. आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे दिन में कुछ काम मैंने कम किया है. दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर. आज का दिन तकरीबन ख़त्म हो चुका है. मैंने पूरे दिन की मेहनत मशक्क़त कर ली, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन आज किसी ने भी मेरी कोई तारीफ़ नहीं की. ही आस्क इफ़ टुडे यू आर रेफरिंग टू रीडर. रीडर यू मतलब आपसे बोल रहा है, रीडर पढ़ने वालों से. मेड एनीवन्स डे बेटर. हमने किसी का दिन बेहतर किया है. ही स्पीक्स एब्स्ट्रैक्टली अबाउट अ हिम. द रीडर माइट हैव पास्ड एंड हेल्प्ड और मेड हिम हैप्पियर. किसी को हम खुश कर दें. अभी खुश करने के लिए ज़रूरी नहीं हम तोहफ़ा ही दें किसी को, किसी के बारे में कुछ अच्छा अल्फाज कहें, किसी का के काम की हम तारीफ़ करें, किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं तो लोग क्या है, खुश हो जाते हैं. द स्पीकर पर्पसली डज़ नॉट डिफाइन व्हाट दिस मीन्स. उनको यहाँ पे क्या है, कुछ भी चीज़ों को पूरा जो है मुकम्मल तौर पे हर चीज़ को बताना, ज़िक्र करना समझ ज़रूरी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उनके सवाल में ही क्या है, जवाब छुपे हुए हैं. कि वो जो हैं पोएट जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम लोग खुद अपने आप से पूछें. इट इज़ अप फॉर इंटरप्रिटेशन एज इट कुड मीन एनी नंबर ऑफ थिंग्स. हमारा नज़रिया क्या है एक पर्टिकुलर सवाल को लेकर, उससे ही वो क्या है सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं. दिस क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय अ सेकेंड, देन लेटर अ थर्ड. द सेकेंड आस्क्स द रीडर इफ़ देयर वॉज एनी वन यू स्पोक टू today who remembers you. Again this question could be mean anything. The most important parts of these two questions are the emphasis on unprompted kindness. Unprompted kindness मतलब किसी ने तुमसे कहा नहीं कि किसी के साथ सिला रहमी करो, किसी का अच्छा काम करो. अच्छा काम छोटा छोटी चीज़ें हो सकता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे घर में अम्मी अब्बू है, कोई काम है हमको पता है वो काम करना है, तो हम इंतज़ार ना करें कि हमारा ये काम अम्मी बोलेंगी तो हम करेंगे या अब्बू बोलेंगे तो हम करेंगे. हम देख रहे हैं कि वो काम करना है, होना है, चाहे कोई करे हमारे घर से, तो हम खुद उठ के कर लें. ठीक है. तो उससे भी क्या है, हम सिला रहमी कर रहे हैं, तो हमको क्या है उसका अज्र मिलेगा. दोस्त हो गए, सहेली है, कुछ भूल गई, कर गई, उसकी कभी बीमार है तो कुछ मदद कर दी, घर चले गए, उसकी नोट्स उसको बता दी गई ये कंप्लीट हुई है, आप ये नोट्स ले लीजिए. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम करके दूसरों की ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं. द फैक्ट दैट इट इज़ नाउ द एंड ऑफ द डे, द आवर्स आर रनिंग आउट फॉर यू टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. अभी हमको क्या है, ये सोचना है कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हमको नहीं मालूम कि कितनी लंबी अल्लाह ताला ने दी है. ठीक है, हो सकता है आज का दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो हम ऐसा कोई काम कर जाएं कि हमारे को लोग क्या हैं हमारे मरने के बाद भी याद रखें. द स्पीकर एम्फसाइज दिस बाय आस्किंग इफ़ देयर इज़ एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. मतलब
क्या कोई ऐसा बंदा है जिसी ने आपकी तारीफ़ किया है या आपके बारे में अच्छा कहा है? सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं. डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू अ फ्रेंड हु केम अलोंग? क्या तुमने चीयरफुल मतलब खुश होकर, ग्रीट करना मतलब अपने दोस्त को देख के खुशी से बोलने का अस्सलाम वालेकुम या हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो, कितने दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है. जब भी तुमसे कोई तुम्हारा दोस्त मिले तो उससे खुशी खुशी मिला करो. और चर्लिश sort of howdy and vanish in the throng. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? ठीक है. और अ चर्लिश थॉट मतलब रूड, खड़ूस. ठीक है. हाउडी मतलब इनफॉर्मल फ्रेंडली वीडिंग, ग्रीटिंग. एंड देन वैनिश मतलब गायब हो जाना. इन द थ्रॉन्ग मतलब भीड़ में, मतलब ऐसे हो गया ना, कोई मिला तो हाँ कैसा है, ठीक है करके एकदम फॉर्मली चले जाना, गायब हो जाना, नज़रअंदाज करना. वर यू सेल्फिश प्योर, सिर्फ अपने ही बारे में सोचना. सेल्फिश मतलबी, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना. एंड सिंपली एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे, और क्या है, बस सलाम किया, भाई ठीक है चले गए. और इज समवन माइटी ग्रेटफुल, माइटी मतलब स्ट्रॉन्गली, माइटी मतलब ताकतवर. ठीक है. यहाँ पे माइटी का मतलब स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. ग्रेटफुल मतलब बोले ना एकदम शिद्दत से आपका शुक्रगुजार है. फॉर अ डिड यू डू टुडे, डीड मतलब काम. आज तुमने जो काम को अंजाम दिया, किसी का तुमने कुछ भला किया है, उसके लिए कोई तुम्हारा शुक्रगुजार है, या सिर्फ तुमने क्या किया है, खड़ूसपना किया है और उस बंदे का दिल दुखाया है, या ऐसे ही चले गए हो उसको नज़रअंदाज करके. So the second stanza begins with another question. Here the speaker asks if any time during the day you greeted a friend cheerfully मतलब खुशी खुशी. Now the kindness is moving inward. अभी हमारे अंदरूनी तरफ पे. The speaker is also concerned with how you treat those known to you as well. ज़रूरी नहीं कि हमारे दोस्त, हमारे जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब, हमारे आस पड़ोसी, हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, ये भी हमारे लिए मायने रखता है. In the next lines he presents the opposites and pushes the reader on their own selfish tendencies. मतलब हर इंसान में हम कह सकते हैं कि अपने लिए ही सोचने की टेंडेंसी होती है. मतलबी जैसेपन हम बोल सकते हैं, खुदगर्जी. रादर देन अ चीयरफुल हार्टफेल्ट हेलो, खुशी खुशी किसी को देखकर हेलो बोलने से ज़रा मतलब एकदम खुश होकर. The speaker asks if you were churlish or rude. Churlish का मतलब ही रूड, खड़ूस. ठीक है. And a rushing off to another task. Rushing off by one's quick disappearance into the crowd and this would be marked by rushing off by one's quick disappearance into the crowd and rushing off to another task. मतलब क्या, देख लिया हाँ अस्सलाम करके हट गए. नज़रअंदाज किसी को करना है, या ऐसी रहते ना कुछ लोग जिनको हम पसंद नहीं करते, जो भी हो वजह, बट हम बस देख के उनको इधर उधर हो जाते हैं, वैसा. इट इज़ क्लियर द स्पीकर फील्स डिस्टेस्ट एट द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग अ फ्रेंड इन दिस वे. कम से कम दोस्तों के साथ इतनी बदसलूकी तो हमको नहीं करनी चाहिए. ही सेज वेरी क्लियरली दैट इट इज़ अ प्योरली सेल्फिश वे. ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, खुदगर्जी वाला मामूल है. एज इफ ही इज़ होपिंग फॉर द अपोजिट रिस्पॉन्स ही आस्क्स और डिड यू एक्ट डिफरेंटली, क्या तुमने कुछ अलग किया. एंड समवन ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डू टुडे, या कोई तुम्हारे पर क्या है, तुम्हारे लिए शुक्रगुजार है, तुम्हें शुक्रिया अदा कर रहा है, तुम्हें थैंक्स कह रहा है जो भी काम तुमने आज उसके लिए किया. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम द स्पीकर इंक्वायर्स इनटू द रीडर्स एक्शन फर्दर. ही होप्स दैट एवरीवन डज what they can to bring hope and courage to those who not have it. Poem concludes with the speaker reminding the reader that it is up to God whether or not you have a tomorrow. Therefore one should consider their actions carefully if they want to see the next day. ये बाय मिस्टेक थर्ड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन पहले आ गया है और पोएम की लाइंस नीचे आ गई हैं.
Can you say tonight, in parting with the day that's sleeping fast, that you have helped a single brother of the many that you pass? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? मतलब क्या है? कैन यू से टुनाइट, क्या आज की रात तुम ये कह सकते हो? इन द पार्टिंग विद डे, जो आज की रात क्या है, दिन से जुदा हो रही है, मतलब शाम हो चुकी है, दिन जो है ढल रहा है, अब रात की शुरुआत है, और रात की शुरुआत बड़ी तेज़ी से हो रही है, दिन का ढलना तेज़ हो गया है, जैसे मगरिब के वक्त होता है ना। दैट यू हेल्प द सिंगल ब्रदर, क्या आज तुमने कोई भी भाई की मदद की है? यहाँ पे ब्रदर मतलब ज़रूरी नहीं हमारा अपना सगा भाई हो, यहाँ पे ब्रदर मीन्स ब्रदर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, चाहे वो कोई भी कौम का हो, ज़ात का हो, जो एक बंदा अल्लाह का है जिससे तुम्हारे ताल्लुकात हैं, चाहे वो कोई हो, उसकी तुमने क्या मदद की है। ऑफ मैनी दैट यू पास, हो सकता है आप दिन में कई सारे लोगों से मिले हों, लेकिन उन जितने लोगों से मिले हो, मानो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी लोगों से आपकी मुलाकात दिन भर में होती है, क्या उनमें से किसी एक बंदे को आपने कोई मदद की है? इज ए सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड, क्या कोई ऐसा है जो बहुत ही खुश हो गया है तुम्हारे कुछ कहने या करने से? डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड, क्या कोई ऐसा बंदा था जो बिल्कुल मायूस था, उदास था, ना उम्मीद था, उसको तुमसे बात करने के बाद क्या है, उम्मीद मिली, हौसला मिला, हिम्मत मिली कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं ऊपर की स्लाइड पे दोबारा जा रही हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कहा ऊपर है। सेकेंड हाफ में क्या है, स्पीकर इंक्वायर्स इनटू रीडर्स एक्शन फर्दर, हमारे क्या है एक्शन पे पोएट आगे पूछताछ कर रहे हैं। ही होप्स दैट एवरीवन डज what they can bring to bring hope and courage to those who do not have it, जो नाउम्मीद होते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता है, उनको हम उम्मीद दे सकते हैं अल्फाजों के ज़रिए। इसको ये कहते हैं ना हम लोग मॉरल सपोर्ट। तो हमारे मॉरल सपोर्ट की वजह से अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स कम्युनिटी में अक्सर होता है, अगर कोई बंदा इंग्लिश में बात करता है तो आप लोग उससे सीखना नहीं चाहते हो, आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ 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 मालूम है, बहुत शाना बन रहा है, चल बैठ जा, हम लोग को मत सिखा, बड़ा आया है लंदन रिटर्न या अमेरिका रिटर्न या बड़ा अंग्रेज़ है। तो ये काम क्या करते हैं हम लोग, गलत करते हैं। हम लोग उस बंदे की हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहा है उसको भी रोक रहे हैं। बल्कि हमको खुश होना चाहिए कि हमारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिशों में हमको भी शामिल होना चाहिए, ताकि हमारा भी लैंग्वेज इम्प्रूव हो और हम भी कुछ सीखें। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गलती करने से ही डर रहे हैं। हम जब तक बोलेंगे नहीं इंग्लिश में, तब तक हमको इंग्लिश बोलना आएगा ही नहीं। और आपकी जो है टीचर्स से बहुत ही मुख्तसर सी बात होती है, बहुत ही लिमिटेड बात होती है। मिस कैन आई गो, कैन आई कम, कीप दिस, येस नो, इतना लिमिटेड, तो आप लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, इंग्लिश हो चाहे कोई लैंग्वेज हो, जब तक आप बोलोगे नहीं उसको रोज़मर्रा की लाइफ में, तब तक आप उसको अंदर सुधार नहीं ला सकते हो। आपको रीडिंग भी करना होगा, रीडिंग से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, प्लस स्पीकिंग से आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप उसको बोल पाएँ। ठीक है, अगर मानो क्लास में टीचर क्वेश्चन कर रही हैं तो एट टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे कभी कभी क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं, आंसर हिंदी में दे रहे हैं। अरे जब आपको समझ में आ रहा है कि टीचर ने क्या क्वेश्चन किया है, तो आप जवाब भी तो इंग्लिश में ही दोगे, क्योंकि क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में था, इंग्लिश में था, तो आंसर भी इंग्लिश में होना चाहिए। लेकिन आंसर क्या होता है, हिंदी में एट टाइम्स प्रेजेंट होता है, ये ऐसा वो वैसा, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ समझ में आती है कि आपका कंसेप्ट समझ में आया है, लेकिन जवाब आपको इंग्लिश में क्यों नहीं देना है, वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। या तो हमको डर लगता है कि हमारे फ्रेंड्स हम पे हंसेंगे, या क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स आपके ही हैं, आपके क्लासमेट्स भी आपके ही हैं, अच्छे भी हैं या बुरे भी हैं, जैसे भी हैं। आज हंसते हैं तो उनको हंसने दो, हमारी कोशिश है, हमको आगे बढ़ना है ना। तो हो सकता है हम उसको देखकर वो लोग भी स्टार्ट हो जाएं, सीखें हमसे, और वो लोग भी कोशिश करके फिर आगे जो है इंग्लिश में ही बात करें। तो इसीलिए हमको क्या है, कोशिश करते रहना चाहिए।
अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो हमको बुरा भी कहना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल एक्सप्लेनेशन आया है थर्ड स्टैंजा का। द थर्ड स्टैंजा begins with a longer question probing into any help the reader might have given to a single brother। एक कोई भी बंदे को उसने मदद की हो। इट इज़ इनफ फॉर द स्पीकर इफ़ यू आर द काइंड टू वन पर्सन आउट ऑफ मैनी। और ज़रूरी नहीं है हर कोई बंदे के साथ हम सिला रहमी कर पाएँ, या हर किसी को हम तारीफ़ कर पाएँ, या हर किसी से अच्छी बात कर पाएँ। दिन में हम जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से किसी एक बंदे को हमने कुछ अच्छा कहा और उसका दिल खुश हो गया तो हमारा काम हो गया। An action like this would be sufficient to have earned your tomorrow. It is important to note how this way of thinking is connected to a number of different religions and their dependence on good deeds. हमारी ये जो सोच है ये बहुत सारे मजहबी किताब में, चाहे कोई मजहब हो, यही सिखाते हैं कि हमको क्या है, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। This is backed up by Guest's tendency to connect this theme to Christianity. In fact, God comes into play in the second half of the third stanza, and the speaker uses courage and cowardice as tools to improve or worsen someone's life. मतलब क्या है, जो आखिरी लाइन है इस थर्ड पैराग्राफ में क्या आया है कि हमको नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी है, जो शाम हो रही है और रात हो रही है, मतलब हो सकता है हमारी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन हो, पर जाते जाते हमको क्या करना है, आखिरी दिन में ऐसा काम कर जाना है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमको याद करें। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड स्टैंजा द स्पीकर यूजेस, ये हो गया, ही आस्क्ड इफ देयर इज़ वन सिंगल हार्ट दैट इज़ नाउ रिजॉइसिंग ड्यू टू योर एक्शन। Ideally, he would like there to be a man with improved hopes and reinvigorate courage to look ahead। मतलब क्या है, हम किसी को हौसला दे पाएँ, हिम्मत दे पाएँ और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या है, प्रेरणा स्रोत बन पाएँ या हम उसको आगे बढ़ने में मदद कर पाएँ। लास्ट पैराग्राफ, डिड यू वेस्ट द डे, क्या तुमने अपना दिन ज़ाया किया, और लूज़ इट, या खो दिया। वॉज इट वेल और स्वेरली सेड, या दिन बहुत अच्छा था या ऐसे ही आपने गुजार दिया। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, क्या तुमने कोई अच्छाई का निशान, ट्रेल मतलब निशान बोल सकते हैं, छोड़ा है। और अ स्कार, स्कार मतलब छोटा सा निशान, ट्रेल मतलब जैसे बड़ा सा कोई रास्ता होता है ना वैसा, ठीक है। ऑफ डिसकंटेंट, या तुमने किसी का दिल दुखाया, डिसकंटेंट मतलब अनहैप्पीनेस, उदासी। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, अब जब तुम अपनी आँखें बंद करोगे, स्लम्बर यहाँ पे क्या है, डीप स्लीप, डीप स्लीप मतलब मौत को मुखातिब करते हुए बोलते हैं। डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, क्या तुमको लगता है कि खुदा तुमसे कहेगा, यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, तुमने एक और दिन कमाया है क्योंकि आज तुमने एक अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, हमको ये चीज़ हमको पता ही है कि जो भी लिविंग है वो मॉर्टल है, उसको ख़त्म होना ही है, ठीक है, आज नहीं तो कल। इन द फोर्थ स्टैंजा द स्पीकर स्टेट्स दैट वन डे स्पेंट ऑन एटलीस्ट इन द पार्ट इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ अदर्स इज वेस्टेड। मतलब क्या है, हमने कुछ काम नहीं किया अच्छा तो हमारा दिन क्या है, पूरा बेकार बर्बाद गया, इट इज़ लॉस्ट, वो ज़ाया हो गया। इफ़ इट वॉज स्वरली और बैडली स्पेंट, कुछ अच्छा काम नहीं किया तो वो बुरा ही हो गया हमारे लिए, मतलब पूरा दिन हमारा ज़ाया ही हो गया। ऑन दी अदर हैंड इफ़ इट वॉज वेल स्पेंट देयर विल बी अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस, अच्छाई का एक निशान होगा, मार्किंग वंस पाथ थ्रू द डे। अच्छाई करेंगे तो क्या है, हमारे लिए, लोगों के लिए एक निशान बन जाएगा अच्छाई का। द लास्ट लाइन्स देन द रीडर इफ़ दे आर अनश्योर हाउ देयर डे वॉज स्पेंट, अगर आपने ये पूरे दिन में जज ही नहीं किया कि आपका दिन कैसे गुजरा है, देन दे कैन क्लोज देयर आइज इन स्लम्बर, गहरी नींद में उन लोग आँख जो है बंद करके सो सकते हैं। एंड थिंक अबाउट व्हाट गॉड वुड हैव टू से टू देम, और ये सोच सकते हैं कि अगर आज मैंने क्या किया मुझे ही नहीं पता, अच्छे से दिन गुजरा या बुरे से। अच्छे और बुरे से गुजरने का मतलब क्या है कि आपके उस दिन में आपने कोई अच्छा काम किया हो, ठीक है। तो खुदा ताला आपको क्या करेंगे, जब आप सो जाएंगे तो आपको आपके दिन गुजरने का रिस्पॉन्स मिलेगा। इफ़ आफ्टर कंसिडरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ गॉड अ रीडर फील्स
एज इफ़ दे हैव डन वेल, अगर उनको लगता है कि उनका दिन उन्होंने अच्छे से गुजारा, देन टुमारो इज़ अश्योर्ड, तो यकीनी तौर पे उनके लिए क्या है, एक कल आएगा. अदरवाइज गॉड माइट लुक काइंडली ऑन द एक्शंस और इनएक्शंस ऑफ द डे एंड टुमारो माइट नॉट कम. हो सकता है कि ये दिन हमारा ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और कल हमको नसीब ना हो. ठीक है, तो यही है पूरे नज़म में कि हमको ये समझ के चलना है कि अगर हमको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो हमारे को हमारी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है और क्या करना है. आजकल लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बहुत सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए. आज किसी को ज़रूरत है तो हो सकता है कल उसकी जगह हमको ज़रूरत हो, तो अगर आज हम किसी की मदद नहीं करते तो हो सकता है कल हमारी मदद के लिए भी कोई ना आए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम जिसकी मदद करें वही बंदा रिटर्न में हमारी मदद करेगा, लेकिन कोई ना कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह भेज ही देता है जो हमारी मदद करता है. इसीलिए हमको हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि अच्छे का सिला अच्छा ही मिलेगा और बुराई का सिला बुरा रहेगा. ओके, वी एंड हियर. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा.